Om Shanti. Good morning. Namaste. And a very warm welcome to today's spiritual discussion. लाइफ में कितनी बारी होता है कि कोई आकर अपने दुख दर्द हमारे साथ में शेयर करता है, चाहे वो अननोन हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड हो, चाहे हमारे फैमिली हो। और जितनी हमारी कैपेसिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, उस तरह से हम उनको मदद करने की कोशिश भी करते हैं। कभी कभी ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं जिसमें उसका प्रभाव हमारी लाइफ पर भी दिखने लगता है। कई बारी हम नेगेटिव भी हो जाते हैं, कई बारी हम दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन सही तरह या सही तरीका क्या है औरों की मदद करने का, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़ेंगे। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी, जब भी कोई किसी की भी हमारे क्लोज वंस हो या फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, उनकी लाइफ में जब भी कोई बात आती है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट हमारी भी लाइफ में दिखाई पड़ता है। एक रिसर्च भी अ, सुनने में आई थी कि जनरली एक कपल का ब्रेकअप तब होता है जब उनके सर्कल में किसी का ब्रेकअप हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे ऊपर में पड़ता है। तो किस तरह से हमें जब लाइफ में किसी की प्रॉब्लम हो तो कैसे हमें उसको डील करना चाहिए? बिल्कुल, देखो ये एक्चुअल में सोशल कंडीशनिंग है ना। बचपन से ये बोला जाता है बार बार, और हम सब ने ये जरूर कभी ना कभी सुना होगा कि वो दुखी है और आप दुखी नहीं है। किसी का दुख सुनकर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो सुना रहा है किसी को दुख, वो सामने वाला अगर दुखी हो रहा है तो कहते हैं हाँ आप मेरी केयर करते हो, आप मुझसे प्यार करते हो। और अगर सामने वाला दुखी नहीं हो रहा है तो कई लोग सोचते हैं कि आपको मेरी कोई केयर नहीं है, आप मेरा कोई ध्यान नहीं रखते, आपको मेरे से प्यार नहीं है। ये बहुत बहुत डेंजरस सोशल कंडीशनिंग है एक्चुअल में। क्योंकि आप सोच के देखिए, सिर्फ दो एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम लेना। पहला एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो चलते चलते खड्डे में गिर गया, और वो हमने उसको देख लिया। और अब दो ऑप्शंस है हमारे पास। एक तो है कि हम भी खड्डे में गिर जाएं और उसको कहें कि देखो मेरा मेरा आपसे कितना प्यार है, हम भी आपके साथ खड्डे में गिर गए। एक ऑप्शन तो ये है जो कि 99% लोग करते हैं आज। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमने देखा कि वो खड्डे में गिरा है, हमने सबसे पहले काम क्या किया, हम हमें पता लग गया तो हम खड्डे में नहीं गिरे। सबसे पहला काम तो हमें यही करना है, जिसको बोलते हैं सेल्फ केयर या सेल्फ प्रोटेक्शन। हमने खुद का ध्यान रखा। अब नेक्स्ट स्टेप है कि उसको कैसे निकाला जाए। क्या मैं निकाल सकता हूँ, या मुझे किसी को बुलाना है, 10 लोगों को बुलाना है हेल्प करने के लिए, है ना। तो ये एक तरीका है। अच्छा, दूसरा स्विमिंग का है। स्विमिंग में ये बताया जाता है कि मान लीजिए कोई डूब रहा है, और अगर आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने, वो भी एक विधि है कि कैसे उनको बचाना है, क्योंकि अगर वो आप पर पूरी तरह से ऊपर पुश, वो चढ़ गए आपके ऊपर, तो आप भी डूब जाएंगे साथ में। तो खुद को प्रोटेक्ट करना सबसे पहले जरूरी है। और हमेशा ये इंस्ट्रक्शन तो दी जाती है जब एयरप्लेन पे भी जाते हैं, कि आपको पहला जो ऑक्सीजन का मास्क है खुद पे लगाना है, फिर दूसरे पे लगाना है। चाहे आपका बच्चा भी साथ में बैठा है, फिर भी पहले स्वयं को। क्योंकि दूसरे का निकाल करने गए और खुद ही ऑक्सीजन नहीं लिया तो हेल्प नहीं कर पाएंगे ना, दूसरे की चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। तो ये हम जरूर समझें कि खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। कोई भी दुखी इंसान दूसरे की हेल्प नहीं कर सकता है। इस लाइन को हमें अपने सबकॉन्शियस तक ले जाना है, अपने घर में इसको लगाना जरूर है। कोई भी दुखी इंसान, कोई भी परेशान इंसान दूसरे की हेल्प नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? खुद ही परेशान है। और कहा जाता है वैसे भी कि परेशान व्यक्ति दूसरों को परेशान नहीं करेगा, चाहे वो हम्म। कितनी भी कोशिश करे दूसरों को हेल्प करने की, है ना। तो खुद को डिटैच रखना, जैसे काउंसलिंग में भी ये सिखाया जाता है कि अगर आपको एक काउंसलर बनना है, दूसरों की हेल्प करनी है, उसके लिए सबसे पहली जो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, दैट इज पावर टू डिटैच। कि वो व्यक्ति यहाँ है, आप यहाँ हैं, मतलब उससे आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, कि उसकी नेगेटिव एनर्जी का आप पर इफेक्ट नहीं आ रहा है। वो अपनी दुख की बातें बताता जा रहा है, और हम डिटैच होकर देख रहे हैं। नहीं तो कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे काउंसलर्स खुद परेशान हो जाते हैं अपने जीवन में। क्यों? दिन भर दुख देख रहे हैं, दिन भर दुख सुन रहे हैं,
अपने को अगर प्रोटेक्ट नहीं किया तो दूसरों के दुख में दुखी हो जाएंगे, एंड किसी का भी फायदा नहीं होगा। दूसरे की हेल्प करना एक्चुअल में प्यार क्या है? एक्चुअल में प्यार है कि सामने वाला दुखी आया, हमसे बात हुई, हमने पहले तो खुद को प्रोटेक्ट किया एंड कुछ ऐसा दूसरे को समझाया कि दूसरे का दुख खत्म हुआ, है ना? दैट इज रियल लव, या दैट इज रियल हेल्प। राइट भाई जी, तो ये कितनी समझने की बात है। और इस चीज को हमें अभी चेंज जरूर करना है कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी चैलेंज अगर हमारे परिचित के जीवन में आती है, हमारे क्लोज्ड वन के लाइफ में आती है, तो वहां पर नंबर वन स्टेप स्टेप है कि हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, तभी हम उनको मदद कर पाएंगे। भाई जी, यही एक कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है कि जब हम बात डिटैचमेंट की करते हैं तो वो समझते हैं कि हम घर वालों से प्यार ही नहीं करें, लेकिन कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंसीज को खत्म कर रहे हैं, अटैचमेंट को खत्म कर रहे हैं, प्यार को नहीं। तो ये सूक्ष्म डिफरेंस हम कैसे समझे? बिल्कुल, देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना? आज ही एक बहन का फोन आया और एक ब्रदर के बारे में वो बात कर रहे थे कि वो किसी संस्था से जुड़े, और क्या हुआ वहां पर जाकर वो अपने माता पिता से बात करने बंद कर दिया उन्होंने, है ना? हाँ, एक्चुअल में मुझे लगता है, बाकी क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो संस्था क्या सिखाते हैं, बट कोई भी संस्था ये नहीं सिखाती है कि माता पिता से बात नहीं करनी है। जैसे यहाँ पर भी जब कोई ब्रह्मा कुमारी में जुड़ता है तो उसे सिखाया जाता है कि डिटैच रहो, है ना? पावर टू डिटैच यूज करो। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उसको गलत समझ लेते हैं। वो कहते हैं कि जैसे यहाँ जो फर्स्ट लेसन है वो क्या है, अपने को आत्मा समझो, है ना? सोल कॉन्शियसनेस, कि जो भी देह देह के संबंध है ये सब टेम्परेरी है। अभी सब टेम्परेरी होने का मतलब ये नहीं है कि इनसे नफरत करने लग जाओ, इनसे बात नहीं करनी है। नहीं, बस ये हमें समझना है कि आई शुड नॉट बी डिपेंडेंट। मुझे इमोशनली इन पे डिपेंडेंट नहीं होना है। खुशी को ढूंढना नहीं है रिलेशंस में, अदरवाइज किसी से बात करना या फिर यू नो डिटैच। एक सेकेंड। तो किसी से डिटैच होने का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे बात करना छोड़ दें या फिर उनसे मिले ही ना कभी। ऐसा नहीं है, घर में भी रहते हुए घर में भी रह सकते हैं, और घर में रहते हुए डिटैच रहना है। मान लीजिए किसी को लगता है कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, हमें पूरा समय सेवा में लगाना है, तो वो सेंटर पर सरेंडर होकर भी सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है मेरी जिम्मेवारी है और घर वाले मुझ पे डिपेंडेंट है, तो हमें जरूर वो चीज करनी है, घर वालों को छोड़ना नहीं है। हाँ, कुछ केसेस, कुछ एक्सट्रीम केसेस होते हैं। अब एक्सट्रीम केसेस क्या होते हैं? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहता है और गलत चीजों से छोड़ना चाहता है, लेकिन उनके पेरेंट्स बिल्कुल मान नहीं रहे हैं, और मान लीजिए फिजिकली भी टॉर्चर कर रहे हैं, तो वहां स्टैंड लेना पड़ेगा, है ना? या मान लीजिए पति पत्नी है और एक व्यक्ति चलना चाहता है, दूसरा नहीं चलना चाहता, इट्स ओके, लेकिन वो उसको टॉर्चर कर रहा है किसी प्रकार से, और वो भी फिजिकली, तो वो एक अलग चीज है। कुछ एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं, बट ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है, बस थोड़े से संस्कार ऊपर नीचे होते हैं आपस में। तो वहां हमें उनके साथ चलना, उनके साथ खुशी से रहना, एंड ये समझना कि मेरी खुशी इस पे डिपेंडेंट नहीं है, साथ ही साथ ये मुझे दुखी भी नहीं कर सकता है ये व्यक्ति। तो डिटैचमेंट को बहुत ध्यान से समझना है। डिटैचमेंट का मतलब पत्थर दिल बनना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि किसी को समझाना नहीं है, स्टैंड नहीं लेना है। नहीं, डिटैचमेंट का मतलब क्या है कि वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी से हम दुखी नहीं हो रहे हैं। घर में 10 लोग दुखी हैं मान लीजिए किसी वजह से, हम दुखी नहीं है। ये शक्ति अपने अंदर लेकर आनी है, बल्कि हमें दुखों को हील करना है ना? घर के वाइब्रेशंस को वैसा पावरफुल बनाना है। सो दिस इज रियल डिटैचमेंट। तो हमें डिटैचमेंट को, कई बार क्या होता है, कई गलत सोर्सेज से हम पढ़ लेते हैं, या कई बार ऐसा होता है हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो अच्छे से इसको समझना है, और इससे बड़ी कोई पावर नहीं है एक्चुअल में, अगर इसको हम समझ जाए तो। राइट, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि डिटैचमेंट के सही मीनिंग को हम समझे, और डिटैचमेंट को गलत तरह से लेकर मन में सवाल हम पैदा ना करें, या फिर गलत एप्लीकेशन उसका नहीं करें। बस हमारे
डिटैचमेंट अटैचमेंट के धागे नहीं हो, डिपेंडेंसीज नहीं हो, लेकिन प्यार हमारे अंदर में एक दूसरे के लिए हो। अम भाई जी, जब घर में चैलेंज आता है, मान लीजिए घर का कोई मेंबर है, रिसेंटली हमने एक ऐसी सिचुएशन देखी कि घर के एक मेंबर बीमार हो गए, कैंसर होने हो गया, तो कलेक्टिवली बाकी जो सारे मेंबर्स है उनका खुश रहना, पॉजिटिव रहना, ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार होता है कि वो दुख का कंप्लीट एटमॉस्फेयर घर में क्रिएट हो जाता है, सारे मेंबर्स दुखी हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो फिर बीमार है उनके ऊपर भी उसका वाइब्रेशनली इम्पैक्ट आता है। तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है लेना। बिल्कुल, देखिए ये तो एक्चुअल में हर घर घर की कहानी है ये वाली, है ना। कोई बीमार होता है, हमें हम्म। याद है, बहुत पहले की बात है। मुझे याद नहीं कि आई थिंक कॉलेज में हम थे, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, या उससे भी पहले की शायद। तो एक बार कुछ शरीर को प्रॉब्लम हुई तो हॉस्पिटल में थे हम। तो एक्चुअली में हम परेशान इस वजह से हो गए थे कि जो भी मिलने आते थे, इतनी नेगेटिव बातें, इतनी व्यर्थ बातें। तो हमने फाइनली ये कहा कि हमसे कोई मिलने ना आए, है ना। आए भी तो 2 मिनट आए सिर्फ। क्योंकि जब हील होना है ना, बीमार है कोई व्यक्ति, उसको पॉजिटिव थॉट्स चाहिए, उसको खुशी चाहिए, उसको प्यार चाहिए, उसको एक्सेप्टेंस चाहिए। और इस पर तो बहुत रिसर्च हुई है एक्चुअल में, कि कैंसर को भी पॉजिटिव थिंकिंग से, खुशी से, ग्रैटिट्यूड से कैसे हील किया जा सकता है, कैसे मन को शांत करके, कैसे मेडिटेशन के थ्रू अपने मन को कंसंट्रेट करके उसको हील किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्चुअल में, कि वो व्यक्ति तो परेशान है, दुखी है उस समय पर। 90% चांस तो 99% चांस है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है उस चीज को। हाँ, अगर वो स्पिरिचुअल है, उसने बहुत मेहनत की है। हमने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था ना, मुंबई हम गए थे अभी, तो एक बहन को कैंसर तो नहीं था उनको, बट उसके ब्रेन में पूरा पानी आ गया था। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज था वो, बट उसने एक्सेप्ट किया उसको। उसने अपने शरीर को हील किया, कि नहीं, डॉक्टर्स ने कहा नहीं हो पाएगा कुछ, बट उसने वो खुद पर विश्वास रखते हुए और उसको हील किया। लेकिन उसके साथ में जो लोग हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो हम आज से अपनी एक जो सोशल कंडीशन, ये भी एक सोशल कंडीशनिंग है। किसी को देखा बीमार है, चेहरा हमारा भी उतर गया, है ना। हम कहते हैं कि स्माइल करके तो हम बात ही नहीं कर सकते उनसे। मान लो किसी ने कहा, अब सोच के देखना, इसको जीवन में प्रैक्टिस करना है। मान लो किसी ने कहा कि ना मेरे को कैंसर है, या मेरे को ये बीमारी है, क्या हमारा चेहरा चेंज हो जाता है, क्या हमारा मूड चेंज हो जाता है? 99.99% चांस है कि ऐसा होता है। और फिर हम क्या तो उसको हील कर पाएंगे, बल्कि वहां पर, हाँ, वहां हंसने भी नहीं लग जाना है ऐसी चीज में, लेकिन हमारा चेहरा हर्षित मुख रहे, एंड हम उनको समझाएं कि नहीं, आप बहुत पावरफुल हैं, एंड आप हील कर सकते हैं, है ना। तो और कैसे हील कर सकते हैं, फिर हम उनको वो थॉट्स भी दे सकते हैं। अब ये जाकर अगर समझाएंगे वहां पर हम, तो कितनी अच्छी बात है। कि और फिर एक एग्जाम्पल ऐसा दे सकते हैं कि मेरा कोई ऐसा दोस्त था या ऐसा व्यक्ति था जिसका कैंसर सही हुआ है, जिसकी बीमारी सही हुई जब उसने एफर्मेशंस की प्रैक्टिस की, मेडिटेशन की प्रैक्टिस की। तो ये हमें सीखना पड़ेगा, जो पुरानी सोशल कंडीशनिंग है उसको चेंज करके, है ना, नया नया तरीका शुरू करना पड़ेगा। और खासकर कोई बीमार है, उसको तो हमें और पॉजिटिव एनर्जी देनी है, नेगेटिव नहीं। राइट भाई जी, बहुत अच्छी बात आपने शेयर की। और भाई जी, रिसेंटली हमें याद है कि एक फैमिली मेंबर है जिनको कैंसर हुआ, और वो क्योरेबल था, इतना परेशानी वाला नहीं था। तो वो खुद नॉर्मल थे, लेकिन बुआ जी का फोन आया तो वो कॉल करके रोने लगे कि क्या हो गया तेरे साथ। तो कई बार यही होता है हम्म। कि हम अ, और खुद नेगेटिव कर देते हैं आगे वाले को। और एक्चुअल में देखो, इसमें क्या होता है ना, इंटेंशंस तो बहुत अच्छे होते हैं, राइट। लेकिन अगेन इंटेंशंस अच्छे होना अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर समझदार बनना, कि वो व्यक्ति है, दुखी है, और मुझे उसको और बल्कि और ज्यादा मोटिवेट करना है कि कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं है, बहुत लोगों ने हील किया है इस चीज को, है ना। तो वो फिर हमारा पॉजिटिव माइंडसेट, अगेन वही जो हमने बात की ना, कि इंटेंशंस अच्छे हैं, लेकिन जो दुखी है वो दूसरे को दुखी ही करेगा। जो परेशान है खुद, वो दूसरे को चाहकर भी खुशी नहीं दे पाएगा और दूसरे को परेशान करेगा। राइट, तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा हो, चाहे कोई बीमारी हो या कोई मेंटल स्ट्रेन हो, लेकिन सबसे ज्यादा आसपास के जो लोग होते हैं उनके सपोर्ट की जरूरत होती है, उनके पॉजिटिव वाइब्रेशन की।
खुशी की जरूरत होती है, तो हम अपने आप को कभी दुखी ना करें। आज बहुत सुंदर हमारा डिस्कशन रहा। इसी तरह कल फिर हम साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू ओम वेरी शांति। मच। थैंक यू वेरी मच। पूरा ध्यान खुद पर। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आसपास की सभी नेगेटिव एनर्जी से डिटैच। आई एम पॉजिटिव एनर्जी। लाइट हाउस, माइट हाउस। कोई भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव मुझ पर नहीं हो सकता, बल्कि मेरी पॉजिटिव एनर्जी का, मेरे पॉजिटिव एनर्जी फील्ड का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। आई एम पावरफुल बीइंग। किसी के दुख में दुखी नहीं। मैं दूसरों को शक्ति देने वाली आत्मा हूँ। पॉजिटिव रहकर दूसरों को पॉजिटिव बनाने वाली सोच। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया।